हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। गाइस, हमने पिछले कुछ वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स दिए हुए हैं तो के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा। ओके, तो आज से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम आज पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं और उसका नेसेसरी क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है, हम ये सब आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन एक इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये तो आपको तो पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑलराइट, देन हमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू मतलब रूट मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कौन से भी नंबर पुट करेंगे और इससे वैल्यू निकालेंगे। ओके, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा और लेंदी होता है, इसलिए एक मेथड होता है, एक नहीं बल्कि 3 मेथड होता है। उनमें से हम पहला सीख रहे हैं जो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब नाम में ये फैक्टर क्या होता है, इस पर क्या करना पड़ता है, फैक्टर निकालने होते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं हम सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे से सब पढ़ेंगे। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें एक क्या निकालना है, इसका वैल्यू, मतलब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म कौन सी है, माइनस 4x, और थर्ड टर्म है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1, इसका -4 और ये -5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन में 2 रूल या 2 कंसेप्ट है, वो सिर्फ ध्यान में रखने का और फैक्टर्स निकालने का। समझे, तो लास्ट टर्म कौन सी है इधर, -5, और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कौन सा है, +1 अलॉन्ग विद देयर साइन। रिपीट, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विद देयर साइन इधर लिखा। ओके, फिर मतलब क्या, इधर क्या है -5 और इधर क्या है +1, -5 इंटू +1 -5। समझे, फिर तो इधर क्या आ गया, -5 और मल्टीप्लिकेशन आ गया। और एक रूल हो गया, पहला रूल क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट टर्म या एंड लास्ट टर्म में, लास्ट टर्म का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, और इधर लिखने का होता है अलॉन्ग विद देयर साइन। अलग है, डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस आ गया। ओके, अब सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल में होता है इधर क्या है, माइनस साइन मतलब इधर सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 4। मतलब हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, ये 2 दिख रहे हैं लाइन्स, ये 2 लाइन्स मतलब 2 नंबर्स होंगे। कौन से नंबर, जिन नंबर का मल्टीप्लिकेशन -5 आ गए, क्या होगा, जिस 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन -5 आ जाएगा और उसका सब्ट्रैक्शन -4 आएगा, ऐसे नंबर लिखने होते हैं। 2 कंडीशन समझ में आया, पहला क्या होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोनों के दोनों भी सेटिस्फाई होंगे, दोनों नंबर लेके दोनों के दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तभी ये नंबर बनेंगे। नहीं तो एक प्रोडक्ट हो गया और एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, चलेगा नहीं। समझे, फिर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो हमें 2 नंबर ढूंढना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना है -5 और सब्ट्रैक्शन कितना है -4। ऐसे नंबर कौन से है, 5 एंड 1। ऑलराइट, क्योंकि 5 1 सा 5, हाँ 5 1 सा 5। अब ग्रेटर नंबर ऑलवेज लेफ्ट में लिखने का हम पे है, ग्रेटर नंबर इधर 5 और 1। अब सबसे इम्पोर्टेंट साइन, ये जो साइन रहता है ना, ये इसको कहते हैं मिडल साइन।
मिडल साइन ले देते हैं ग्रेटर नंबर को। ग्रेटर नंबर कौन से है? 5 और 1 में से 5, तो 5 को आया -5, समझे। तो 5 को नेगेटिव आया, तब कंडीशन के हिसाब से प्रोडक्ट कितना चाहिए? -5। एक माइनस एक प्लस होने का मतलब क्या है? उनका प्रोडक्ट क्या आता है? माइनस ही ना, क्योंकि डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस। सो 5 को माइनस साइन और 1 को प्लस साइन, समझे। तो अब शुरू होता है फैक्टराइजेशन का मेथड। क्या होगा? हमारी इक्वेशन क्या थी? x² -4x -5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ क्या लिखने का? x², अब ये क्या है? -5, मतलब -4x की जगह हम लिखेंगे -5x अलॉन्ग विद द साइन, और इधर क्या है? कुछ में नहीं मुझे, मतलब +1x, मतलब सिर्फ x -5 इज इक्वल टू 0, समझे। क्या किया मैंने? x², हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? x² -4x -5 इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन लिखा, लेकिन -4x की जगह -5x + 1x, मतलब x -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? दो दो टर्म लेंगे और दो दो टर्म में क्या लिखेंगे? कॉमन। कॉमन एलिमेंट कौन से है? x² और 5x में कॉमन क्या दिख रहा है? x। x² नहीं ले सकते क्योंकि इधर एक ही x है, सिर्फ एक ही x कॉमन लिया। और आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मतलब x² में से x बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? x² से x निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक x, ऑलराइट। माइनस का माइनस, और 5x में से x निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5, समझिए, क्योंकि 5 और x बताया ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो x² में से x निकालेंगे, अंदर बचेगा एक x, और 5x में से x निकालेंगे तो अंदर बचेगा -5, मतलब -5x में से x निकालेंगे तो -5 बचेगा। और इधर बताओ, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, x इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, 1 भी नहीं है, मतलब क्या? 5 भी नहीं है, तो क्या करेंगे? इधर कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, और x प्लस है x एज इट इज़ -5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। तो क्या करेंगे? ये दोनों दोनों ब्रैकेट है वो एक ही बार लिखेंगे, x -5, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? जो बचा हुआ टर्म है ना, वो x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है? अब मुझे बताओ, दो नंबर, सपोज दिस इज टर्म 1 और दिस इज टर्म 2, मुझे बताओ दो टर्म्स या दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है? जब दोनों में से एक नंबर क्या होगी? 0, समझे। मतलब ये समझे, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया x एंड y, और इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 0 आना चाहिए, तो मुझे x का तो वैल्यू 0 जाना चाहिए या y का 0 चाहिए, समझे। वही कंसेप्ट हमें इधर यूज़ करना है। क्या है? x -5 का वैल्यू 0 आना चाहिए या x + 1 का वैल्यू 0 आना चाहिए। सो यही सेंटेंस हम लिखेंगे, x -5 इज इक्वल टू 0, मतलब ए वैल्यू का आंसर 0 आना चाहिए। मतलब क्या? 0 इंटू एनीथिंग, आंसर क्या होता है? 0 ना। x -5 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और या क्या आना चाहिए? x + 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या निकालेगी? x इज इक्वल टू, ये -5 उधर जाके होगा +5, इसकी पहली वैल्यू आई 5, और x की दूसरी वैल्यू +1 थी, उधर जाके -1, समझे। सो x की क्या क्या वैल्यू आई? x इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू -1, मतलब x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -4x -5 इज इक्वल टू 0 बाय विच मेथड? बाय विच मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, समझे। फिर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, मतलब फैक्टर्स में वो फैक्टर्स निकालते वक्त भी हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होने ज़रूरत है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। क्या है कंडीशन? फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अलॉन्ग विद देयर साइन, एंड मतलब कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन इधर लिखने का, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन इधर -4, इधर देखो हमें -4 था, सब्ट्रैक्शन, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 आना चाहिए। फिर दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये आया, दोनों का सब्ट्रैक्शन ये आया, तभी हम कहेंगे कि ये जो हमने दो रूट्स लिए या नंबर्स लिए, ये इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं। फिर ये सॉल्व करके x = 5 एंड x = -1 आ गया, समझे। इधर क्या लिया, समझे। मतलब क्या?
x is equal to 5 and x is equal to -1. These are the roots of equation. समझे, मतलब x is equal to 5 and x is equal to 1, x is equal to -1. These are the roots of this quadratic equation by using factorization method. ऑलराइट, समझे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के, समझे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के। फैक्टराइजेशन मेथड में दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने अभी पढ़ा क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। फर्स्ट या लास्ट एंड फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए इधर ना। सो इधर क्या है +54, इधर +1, 54 + 54 इंटू +1 + 54 मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, -15। ऐसे नंबर कौन से नंबर ऐसे फैक्टर आपको ढूंढने पड़ेंगे, टेबल्स आना चाहिए इसके लिए। सो हमने ढूंढे 9 और 6। इधर पिछली बार बताया वैसे 9 ग्रेटर नंबर इधर, स्मॉलर नंबर इधर। अब मिडल साइन किधर है, मिडल साइन पर सब निर्भर है। मिडल साइन इधर दिया 9 को, ग्रेटर नंबर को। अब मुझे बताओ कि मल्टीप्लिकेशन कैसा चाहिए, प्लस में एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा क्या, नहीं। सो 6 का भी साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब देखो -9 इंटू -6 + 54, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। -9 इंटू -6 + 54। और सेकंड कंडीशन क्या थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए, -15, मतलब एडिशन, ये एडिशन है, -15 आना चाहिए। तो देखो -9 और -6, इसका आंसर क्या आता है, -15। तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कैरी ऑन करते हैं। क्या कैरी ऑन करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे, x² - 15x + 54 इज इक्वल टू 0। देन x² एज इट इज। अब -15 में x की जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों की टर्म along with this -9x - 6x + 54 इज इक्वल टू 0। देन अगेन कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या है कॉमन, x इन ब्रैकेट x² में से x निकालेगा तो अंदर क्या बचेंगे, x माइनस का एज इट इज़ 9x में से x निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, फिर 9। क्यों, क्योंकि ये 9x मतलब इनटू है और ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन। सो माइनस आएगा तो ज़रा संभल के करने का। सो अब मुझे बताओ 6x और 54 में क्या कॉमन है। 6 के टेबल में 54 आते हैं। सो हम क्या कॉमन क्या निकालेंगे, 6x में से 6 कॉमन निकालें तो अंदर बचेंगे x। अब देखो जब निगेटिव साइन आता है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। सो माइनस है तो प्लस का क्या होगा, माइनस। और 54 में से 6 निकालेंगे। अब ये कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, इधर क्या ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो ऐसे विचार करो या वैसे थिंक करो कि 54 6 को, मतलब ऐसा सोचो कि 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आंसर आएगा। मतलब 6 का टेबल पढ़ो और 54 कब आएगा, 6 9 × 54 आया, दो ब्रैकेट सेम आया। वो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x - 9 एज इट इज़ और बचे हुए x और -6, x - 6 एज इट इज़। पिछली बार कंडीशन में हमने सेटिस्फाई किया कि क्या होता है x - 9 और x - 6 का आंसर 0 क्यों है। हम क्या करेंगे, एक का आंसर तो क्या होना चाहिए 0, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा ना। ये मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप, x - 9 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x का पहला वैल्यू है ये -9 उधर जाके क्या होगा, +9, ये x का पहला वैल्यू हुआ। और x का दूसरा वैल्यू वाला x इज इक्वल टू 0 + 6 मतलब +6। सो x इज इक्वल टू 9 and x is equal to 6 are the roots of this equation। समझे, हमने ये निकाला कि मल्टीप्लिकेशन +54 था और सब्ट्रैक्शन -15 थी, या एडिशन बोलो।
हाँ, अब देखो कन्फ्यूजन हो रहा है क्या आपको कि ये इधर माइनस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, एक बार एडिशन बोल रहा हूँ। ये देखो हम क्या है, आंसर कितना चाहिए, -15, इतना ही ध्यान में रखना। क्या अगर 54 मल्टीप्लिकेशन है, +54 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और -15 आंसर आना चाहिए ऐसे नंबर ढूंढने का। इधर माइनस साइन ग्रेटर नंबर को और उसके हिसाब से जिसका मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्या लेंगे, दूसरे नंबर का साइन देंगे, और हम इस तरह से इस इक्वेशन के रूट निकालेंगे। ऑलराइट, हमने दो एग्जांपल लिए फैक्टराइजेशन मेथड के। ये पहला एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड का, जिसमें x is equal to 5 और x is equal to -1, these are the roots of this quadratic equation, and this is the second question, and by this we got x is equal to 9 and x is equal to 6 are the roots of this equation. ऑलराइट, और अब हम और एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और फिर आज का लेक्चर एंड कर देंगे। सो तीसरा प्रॉब्लम लेंगे हम। तीसरा प्रॉब्लम समझो, मैंने लिया, अब जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2x² - 2x + ½ इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नंबर नहीं चलता। तो मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कौन से भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर का नंबर नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर है इस नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा ना। तो क्या सेंटेंस लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ऑलराइट, बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2x² -2 × 2x प्लस ½ × 2 इज इक्वल टू 0 × 2, मतलब 0 आएगा। 2 × 2 = 4, x² एज इट इज़, -2 × 2 = 4 × x प्लस 2 × 1 = 2, मतलब 1 × 1 1 और इज इक्वल टू 0। फिर आ गया इक्वेशन 4x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें यही इक्वेशन को सॉल्व करना है। आया ना, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आया। मतलब क्या, हमें कौन से भी इक्वेशन दे दिया हो, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ax² + bx + c, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। समझे? अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का एग्जांपल है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मुझे बताओ क्या करने का, पहला मल्टीप्लिकेशन कितना है, +4 × +1 +4, और सब्ट्रैक्शन कितना, -4। ऐसा नंबर कौन सा है, करेक्ट, 2 × 2 ज़ा, क्यों, 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 आता है, लेकिन आंसर क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का तो हो गया है, +4 आएगा, +2 + 2 का, लेकिन आंसर कितना चाहिए, -4। सब्ट्रैक्शन -4 मतलब आंसर -4 चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों का साइन कौन सा होगा, ए मिडल साइन -2 तो -2, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। -2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन +4, माइनस प्लस होगा मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, या -2 या -2 का, ये देखो -2 और -2 का आंसर क्या होगा, सेम साइन मतलब एडिशन और निगेटिव का साइन। समझे, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, 4x² - 4x + 1 था इक्वेशन। तो हम आगे सॉल्व करते हैं 4x² एज इट इज़। अब इस 4x को इसमें टर्म में लिखेंगे, तो -2x और ये भी -2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा, इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन निकालेंगे ना। तो अब मुझे बताओ, इधर क्या का कॉमन है, इधर x है, इधर भी x है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। समझे, इधर भी 2 है लेकिन इनविजिबल है, क्यों, 2 के टेबल में 4 आता है ना। फिर मुझे x कॉमन मिलेगा और दोनों में क्या है, 2, मतलब हम क्या कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से, 2x। तो 2x 4x² में से 2x निकालेंगे तो बचेगा क्या। अब देखो 4x² में से 2x निकालेंगे, मतलब अब ऐसा सोचो कि 2 को कितना, पहले कोएफिशिएंट को सोचो, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 4 आएगा, 2 से ऑफ कोर्स। और x को कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो x पर आएगा x। समझे, 2 × 2 4, आपने बताया ना, ब्रैकेट का मतलब इन मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 = 4, x × x² आया ना, 4x² -2x में से 2x निकलेगा तो अंतर क्या बचेगा, -1।
अब इधर माइनस आया तो हमने पिछले सम में क्या देखा था, माइनस आया तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं तो क्या निकालेंगे, 1 कॉमन आता है, 2x। देखो प्लस था माइनस था, इधर प्लस का साइन क्या होगा, चेंज होगा, क्यों, माइनस साइन बाहर है तो क्या होगा, -1 एज इट इज 0। ये देखा आया, दो ब्रैकेट सेम, तो दो ब्रैकेट एक बार लिखने का, 2x - 1 इज 2x - 1 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों भी टर्म सेम है, एक बार लिखेगा तो भी चलेगा, दो बार लिखेंगे तभी चलेगा। अब क्या आएगा आंसर, 2x इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 होगा, फिर ये क्या होगा, अतः अब देखो इधर 2 क्या है, इन 2 है, उधर जाके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू हाफ। समझे, x की वैल्यू हाफ और इधर भी क्या होगा, x की वैल्यू हाफ, यही है ना, यही टर्म था ना, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, ये भी इधर था। फिर देयरफॉर हम आंसर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू हाफ इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। समझे, हमने x का वैल्यू मतलब रूट्स निकाला कि या सॉल्यूशन निकाला, वो क्या आया, x की वैल्यू हाफ। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने का, उसके बाद फर्स्ट या थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन एंड मिडल साइन दे के उधर में उसके क्या करने का, उसके साथ सम करने का या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का उधर, और मल्टीप्लिकेशन करने का, प्रोडक्ट या एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से साइन देने का और रूट निकालने का। समझा, x इज इक्वल टू 5 है, x इज इक्वल टू -1 लिखा। तो फर्स्ट सेकंड एग्जांपल लिया, उसमें मल्टीप्लिकेशन +54, सब्ट्रैक्ट आंसर -15, आंसर आया x का वैल्यू पहला 9, x का वैल्यू 6। और थर्ड एग्जांपल में सिर्फ ज़रा सा अलग था कि हमें क्या करना था, सिर्फ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 से किया, इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ मिडल साइन देके उसका आंसर निकाला और उसके साथ हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड हमने आज पढ़ी। अगला पॉइंट है फॉर्मूला मेथड एंड कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट lecture. Till then, thank you. Bye.